रजो, देखो हम जानते हैं कि जब भाई ने तुम्हें बताया कि हनीमून पर क्या होता है, तो ये सब जानने के बाद तुम हमारे साथ आना नहीं चाहती होगी, बिकॉज तुमने सबके सामने बोल दिया था, इसलिए मजबूरी में तुम्हें आना पड़ रहा है। तुम इसको एक पिकनिक के जैसा लो, वेकेशन के जैसा। पिकनिक पता ना क्या होती है? ऐसे घूमने फिरने जाते हैं ना, मस्ती नहीं, पर ऐसे कहीं पर भी निकल जाते हैं। लेकिन हम तुम्हारे लिए वहां पर कुछ स्पेशल करने वाले हैं, तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। सरप्राइज? क्या हुआ? अभी तो खुश थी। पर अब नहीं हूँ, कि मुझको पता चल गया कि तुम मेरे साथ कितना पक्षपात करते हो। बहुत चालू हो तुम। चालू? हाँ, फिर मेरे पेट में तो एक बात नहीं रहने देते। मुझको नहीं बताया करके सब उगलवा लेते हो, लेकिन खुद को देखो, खुद के पेट में इतना बड़ा सरप्राइज पचा के बैठे हो। सरप्राइज एक अलग चीज होती है। हाँ, तुम्हारी तो हर चीजें अलग ही होती है ना। ये क्या बात हुई अब? ठीक है, तो ये बात नहीं है तो बताओ फिर कौन सा सरप्राइज है? सरप्राइज? ओके ओके, अच्छा, इमोशनल ब्लैकमेलिंग कर रही हो तुम, ताकि सरप्राइज हमारे मुंह से निकलवा सको तुम। ऐसा कुछ नहीं होने वाला, हम तुम्हारी बातों में नहीं फंसने वाले बीवी। तुझसे जुड़ा। क्या कहा तुमने मुझको? हमने ये कहा कि हम तुम्हारी बातों में नहीं फंसने वाले। तुम्हें क्या सुनाई दिया? नहीं, कुछ नहीं। बुद्धू कहीं की, अगर उन्होंने बीवी बोला भी तो वो तू ही है ना, उसमें इतना खुश क्यों हो रही है? यूं ही बोला होगा इन्होंने, प्यार से थोड़ी बोला। सब ठीक हो? अच्छा। मोशन सिकनेस हमें पता था। अक्सर तुम्हें सफर में ना ये चीजें होती हैं, इसीलिए हम तुम्हारे लिए इमली वाली गोलियां लाए। फेवरेट शॉप से लाए हैं तुम्हारी। चिराग, हमें तुमसे कुछ कहना है। बोलो ना, इसलिए तो हम लोग दोनों अकेले यहाँ पे हैं। देखो, हम वेरी श्योर कि ये बात तुम्हें अपसेट करेगी। प्लीज गाड़ी साइड में ले लोगे क्या? खालिंदी, हमने अपने आप को और अपने गुस्से पे काम करना शुरू कर दिया है। हम अपना आपा नहीं खोएंगे। तुम बोलो क्या बोलना तुम्हें, हम बर्दाश्त कर लेंगे। बोलो। ये बात हमें सब कुछ पहले जैसा चाहिए। अपने पति से क्या झूठ बोलते हो, कैसे छुपाते हो सब? हम कुछ नहीं जानते, हमको बस तुमको पाना है। I want you back in my life. बोलो कालिंदी, हम गुस्सा नहीं करेंगे। बोलो क्या कहना चाहती हो? ये बात रॉकी की है। चिराग हमें साइको की तरह कॉल पे कॉल किए चले जा रहा है, लेकिन हमने उसका फोन नहीं उठाया, एक भी बार नहीं उठाया। I swear, हमें उससे कोई मतलब नहीं रखना है, सच में। लेकिन वो हमारी ना सुनना ही नहीं चाह रहा, वो जिद पे अड़ा हुआ है। चिराग प्लीज काम डाउन। तो ये बात तुमने हमें पहले क्यों नहीं बताई? मतलब अकेले अकेले स्ट्रेस ले रही थी तुम। अरे हमें बताती, हम हेल्प करते ना तुम्हारी। चिराग, हमें लगा कि तुमने बड़ी मुश्किल से पीना छोड़ा है। अगर ये बात सुन के तुम फिर से ड्रिंक करना शुरू कर दिया तो गिल्ट में ही मर जाते, इसलिए नहीं बताया। हमारे बारे में सोचने के लिए थैंक यू। अच्छा एक बात बताओ, जब तुम गली में गई थी तो उसी से मिलने गई थी ना?
मतलब जब हमने तुमसे पूछा था तो वो घर के बाहर था क्या? कालिंदी कुछ पूछ रहे हैं, बताओ ना। चिराग 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 प्लीज। चिराग I'm sorry। देखो चिराग, हम उसका फोन नहीं उठा रहे थे इसलिए वो गुस्से में हमारे घर के बाहर आ गया। हम क्या करते? देखो हम तुमसे कुछ छुपाना नहीं चाहते इसलिए सब सच सच बता रहे हैं। प्लीज चिराग, यू नीड टू। I know। I need to calm down। लेकिन इस मुसीबत का कुछ करना पड़ेगा, कोई हल ढूंढना पड़ेगा, परमानेंट सॉल्यूशन। ये इस ट्रिप से वापस जाके ना हम इसका इलाज करेंगे, हम रॉकी का इलाज करेंगे, परमानेंट इलाज। देखो तुम, लेकिन अगर वो फार्म हाउस में भी आ गया तो? वो आज कुछ अजीब सा बिहेव कर रहा था, जैसे अपने होश में ही ना हो। ओह गॉड, चिराग में बहुत डर लग रहा है। उसने हमें घर से बाहर निकलते हुए भी देख लिया। उसको डैड का एड्रेस भी पता है फार्म हाउस का। अगर वो वहां पर भी आ गया तो? शांत हो, कोई कहीं नहीं आ सकता। डोंट वरी, जो हुआ सो हुआ। लेकिन अब तो तुम हमारी जिंदगी में वापस आ गई हो ना, हमारी कालिंदी हमें वापस मिल गई है ना। हमें उससे कोई वास्ता नहीं रखना है चिराग, हम उसकी शक्ल भी नहीं देखना चाहते। तुम चिंता मत करो, और उसे पता भी कैसे चलेगा कि हम फार्म हाउस जा रहे हैं? अगर पीछा करते हुए आ भी गया ना तो हम खड़े हैं ना, तुम्हें कोई छू के भी दिखाए जान ले लेंगे। तुम प्लीज हमारे साथ रहना, हमें कभी भी अकेला मत छोड़ना प्लीज। एक बार गलती कर चुके हैं, अब कभी जिंदगी में उसे दोहराएंगे नहीं। तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ेंगे कालिंदी, राम कसम, कभी नहीं। मुंह बंद करो, मच्छर घुस जाएगा। सरप्राइज! वेलकम गाइस, वेलकम। आपके लिए। निहारिका तुम? आपके लिए। हम यहाँ क्या कर रहे हो? बता रहे हैं भैया, बता रहे हैं, एक सेकेंड। हम आप सबको इतना बता दें कि हम आप सबको लाइक करते हैं, लेकिन इतना भी नहीं कि आपके हनीमून में ऐसे बीच में आ जाएंगे। वो तो इस डफर अर्जुन ने हमें यहाँ बुलाया था। एक्चुअली वो नहीं चाहता कि रज्जू और उसकी दौड़ की प्रैक्टिस ऐसे बीच में छूटे, तो इसलिए उसने हमें बुला लिया। एक्चुअली अर्जुन क्या चाहता है ना कि वो कुछ भी करके रज्जू को एकेडमी में एडमिशन दिलवा दे। थोड़ा अजीब है तुम्हारा पति, पर क्लियरली बहुत प्यार करता है तुमसे। परवा, परवा बोलते हैं उसको। गधा बोलते हैं। क्या हुआ, कुछ सुना? नहीं, कुछ नहीं। तो राज बाबू यही सरप्राइज था? बुद्धू, क्या हो गया है तुझे? क्या करने जा रही थी?
हक करने जा रही थी वो, तुमने क्यों नहीं किया बेवकूफ? ओके, एक्सक्यूज मी गाइस, अगर हो गया हो तो कुछ आगे बात करें? श्योर। ओके रज्जू, लिसन, मैंने पूरे दिन का शेड्यूल बना लिया। ओके, सबसे पहले अब लोग एक्सरसाइज करेंगे, फिर रनिंग करेंगे और फिर थोड़ा रेस्ट करके मेडिटेशन करेंगे। ओके मिस्टर फर्टिलाइजर, कैन आई हैव अ टॉक टू यू? यस सर। प्लीज कम। तुझसे जुड़ा क्यों मनवा न जाने साथी रे। सो मिस्टर फर्टिलाइजर, अबे जब तुम्हें रज्जो के साथ टाइम स्पेंड करना था तो निहारिका को क्यों बुला लिया? बैल हो क्या? भाई देखो ना कितनी खुश है, और उसकी खुशी के लिए हम क्या नहीं कर दें। वैसे भी रज्जो के लिए हनीमून नहीं है, बस एक छुट्टी है, इसलिए रेस की प्रैक्टिस चलती रहे, हमने निहारिका को बुला लिया। और वैसे भी रज्जो को कौन सा हमारे साथ अकेले में आना था, पूरी फैमिली को लेकर आई है ना हनीमून पे। अबे तुम उसको क्या बोल रहे हो? अपने आप को भी तो देखो, कितनी बार समझाया था कि दिल की बात बोल दो। तुमने अभी तक करीब जाने की कोशिश की नहीं ना? तो फिर अर्जुन समझा रहे हैं, अभी भी अपनी दिल की सुनो यार, कभी तो दिल की मानो। नहीं भाई, रज्जो ने हमें क्लियर कर दिया है कि उसकी जिंदगी में, उसकी लाइफ में सिर्फ दो ही चीज इंपॉर्टेंट है, पहली रेस और दूसरी उसकी माई। लिस्ट में हमारा नाम ही नहीं है, क्या कर सकते हैं? कोई बात नहीं, ठीक है, लेकिन हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है इस चीज से, सच बताएं तो। कितना कुछ किया रज्जो ने हमारे लिए, हमारी खुशियों के लिए, तो इतना सब तो हम कर ही सकते हैं ना। भगवान, हम आपसे कुछ ज्यादा मांगते नहीं हैं, पर आज इस ट्रिप पे कोई चमत्कार दिखा दो, हम सबकी लाइफ ठीक कर दो प्लीज। क्या हुआ दे? कुछ ढूंढ रहे हैं आप? कुछ नहीं। ओके तुम लोग बात करो ना। सॉरी। चिंता मत करो, यहाँ की सिक्योरिटी टाइट है, हमने आने से पहले चेक किया। यहाँ पे रॉकी नहीं आ पाएगा, और घर के अंदर आने के लिए एक कोड की जरूरत होती है, जो हमें और अर्जुन को मालूम है, तो डरो मत। हेलो। हमें कोई और रास्ता निकालना होगा, कोई नया रास्ता कालिंदी तक पहुंचने का। हम सोच रहे हैं आज रात को ना अच्छी सी कोई पिक्चर देखते हैं रणवीर सिंह की। अरे और नहीं तो क्या, नहीं आपको रात भर नींद आने वाली है क्या? है सारी रात इधर से उधर घूमती रहेंगी आप धप धप करके, इसी चिंता में कि आपका प्लान सफल हुआ कि नहीं। वो जानने के लिए पिक्चर देखने से काम नहीं चलेगा झलमिल, कहीं और जाके कुछ और देखना होगा। झलमिल एक बात बताओ, ये ड्राइवर को इतने दिन से छुट्टी किसने दी है? ये सब तो वो रॉकी देखता था ना, लेकिन पता नहीं आजकल ये रॉकी खुद ही अकेले कहाँ गायब हो गया है। अरे जीजी आप रॉकी को छोड़ो,
आप हमें बताओ ना, आपको ड्राइवर चाहिए ना, हम अभी भैया को फोन करेंगे, तुरंत भेज देंगे। लेकिन इतनी रात को आपको जाना कहाँ है? वो तुम्हारे पुष्कर भैया के फार्म हाउस पे, जहाँ बच्चे गए हैं। दाद तेरे की गई भैंस पानी में। अरे जीजी, इतनी मुश्किल से तो हमने उन दोनों को राजी किया कि वो एक दूसरे के साथ समय बिताएं, हैं? अब वो राजी होके वहाँ चले गए हैं तो हम वहाँ पहुँच जाएं, हैं? कबाब में हड्डी बन के, वो भी मोटी वाली। झिलमिल, बस चुप रहो तुम। बाबू सॉरी, वो मुझको पता ही नहीं था कि हनीमून में होता क्या है, इसीलिए तब से बहुत मजा आएगा कह रही थी। वो तो माई ने बताया मुझे कि पति पत्नी दोनों एक साथ। लेकिन हमारे साथ ऐसा कुछ नहीं है, है ना? हाँ, हम दोनों ही नहीं जाते। हमको तो ये भी नहीं पता है कि आगे हमारी राह क्या है, इस रिश्ते का भविष्य क्या है। आगे जाके तो अलग अलग रास्तों पे चलना ही है ना। सही करी हो रज्जू, हमारे मंजिल और हमारे रास्ते भले ही अलग हो जाए, लेकिन दूर होके भी हम यही चाहेंगे कि तुम अपनी मंजिल तक जरूर पहुंचो। हम तुम्हें कामयाब होते हुए देखें। स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आपका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन।